गुरुदेव भगवान की जय। श्री अखंडानंद विद्यानंद जी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हमारा ये प्रयास रहता है जितना सदगुरु का गुणगान किया जाए, परमात्मा ने जितना आयु बख्शा है उसमें बराबर सतगुरु का ध्यान किया जाए, अपने आवागमन के रोकने का भरसक प्रयास किया जाए। बाकी गुरुदेव के हाथ में है। इसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। प्रभु की कृपा आप सभी पर हो। कथा को आगे बढ़ाता हूँ। उन सुहाने दिनों को याद करते हुए देबू बताते हैं कि एक बार राजपाल सिंह के घर रामचरितमानस का पाठ और कीर्तन था। वहाँ पिता नाम के एक मुसलमान से देबू की भेंट हुई। पिता कीर्तन में एक बाल्टी दूध की भर के लाते थे और सबको पिलाते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि तुम मौनी बाबा के भक्त कैसे हो गए। पिता ने सुनाया कि एक दिन वह नदी के किनारे घूम रहे थे। मौनी बाबा नदी के बनवारीपुर वाले तट पर थे और वह स्वयं दूसरी ओर थे। इतने में मोटे मोटे ओले गिरने लगे। पिता बड़े जोर से चिल्लाए, मैं मरी बाबा बचाओ। बहुत ओले आए। खेत बीच गए पर उनके ऊपर एक भी ओले न गिरा। मौनी बाबा की शक्ति और उनका करुणा का जो दर्शन हुआ, पिता मौनी बाबा के भक्त हो गए। देबू आगे कथा बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक बार वे मौनी बाबा के साथ रामी का नंगला गए। कीर्तन के बाद सभी भक्त भाई मौनी बाबा के साथ पैदल ही लौट रहे थे। बादल गरज रहे थे। शाम के 3 बजे होंगे और जाड़े के दिन थे। सब लोग डावर स्टेशन पहुंच गए। मौसम का मिजाज देखते हुए सबको उम्मीद थी कि मौनी बाबा शायद यहाँ रुकेंगे, परंतु वे तो तेज चाल से दबे दबा चले जा रहे थे। उनकी चाल बहुत तेज हुआ करती थी। साथ चलने वाले लोगों को बीच बीच में दौड़ना पड़ता था। मौनी बाबा ने चलते चलते देबू से कहा, आज तोहार भाई के यहाँ रुकी। देबू के भाई साहब कहरौला में रहते थे। वहाँ पहुँचे तो देबू आगे दौड़ गए, बैठक खुलवाई। मौनी बाबा बोले, अरे दौड़ के घुस जाए घर में। सब दौड़कर घर में घुस गए। उनका अंदर आना था कि बाहर मोटे मोटे ओले पड़ने लगे। फिर सबने मिलकर घर में कीर्तन किया। अगले दिन खुर्जा से फिर सब पैदल पैदल मूड़ा घेरे होते हुए वापस लौटे। रास्ते में देखा कि ओले की मार से बहुत सारे जानवर मरे पड़े हैं। जब नदी पर पहुँचो तो देखा सारी फसल चौपट हो पड़ी है। तमाम गेहूँ सब टूटे पड़े थे। दोपहर 12 बजे तक सब लोग सुल्तानपुर खेड़े पहुँच गए। मौनी बाबा को वहाँ छोड़कर देबू और अन्य सभी भक्त अपने अपने गांव चल दिए। तब देबू वहाँ से अपने खेत देखने गए। उन्होंने देखा कि उनके खेत की तरफ ओले नहीं पड़े थे। देबू ने चैन की सांस ली। रात को जब वह खेड़े पर मौनी बाबा से मिलने गए तो उनसे बोले, हमारे खेतों की तरफ तो गनीमत है, ओले नहीं पड़े। मौनी बाबा ने देबू की ओर नज़र भर देखा, क्षण भर रुके, फिर बोले, अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तभी ओले पड़ने शुरू हो गए। सुबह देखा तो ओले को मार से देबू का पूरा खेत बिछा पड़ा था। संस्मरणों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र सिंह देबू, उनका नाम है, बताते हैं कि सुल्तानपुर खेड़े पर एक रात मौनी बाबा तो ऊपर वाली कुटी में विश्राम कर रहे थे और देबू तथा गजाधर बाबा नीचे कट्टे के पेड़ के नीचे लेटे थे। देबू ने गजाधर बाबा से कहा कि भीतर सोएंगे, परंतु वे राजी न हुए तो दोनों चबूतरे पर भी लेट गए। थोड़ी देर में गजाधर बाबा के दिमाग में न जाने क्या आया कि कहने लगे, चलो भीतर। अभी भीतर जाकर वे दोनों दरवाज़ा बंद करके लेटे ही थे कि एक तेज सी लाइट बाहर दिखाई दी। कुछ आदमी थे तो टार्च की रोशनी लगाकर मंदिर की ओर देख रहे थे। पहले उन्होंने समझा कि शायद कोई कोठी है। वे नल के पास आ गए। करीब 10-12 आदमी थे। घुटने तक नेकर पहने हुए थे और बंदूक लिए थे। देबू और गजाधर बाबा को चैनल के अंदर देखा तो एक बोला, तुम कितने लोग हो। ये दोनों बोले कि हम 2 लोग हैं और हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने फिर पूछा, ऊपर कितने आदमी हैं। गुरुजी ऊपर थे। उन्होंने खिड़की खोली। आगंतुकों
में से एक बोला, अरे ऊपर वाला न कूदे जाए। दूसरा बोला, यह तो कोई धर्म स्थल लगता है। हर हर गंगे बोलकर वे सब लौट गए। मौनी बाबा पूछने लगे, डरी तो ना हो? देबू बोले, डर गए तो क्या, मरे तो नहीं। देबू कहते हैं कि न जाने उनकी क्या लीला थी। जाहरवीर का घोड़ा देबू ने अपनी आंखों से ऊपर दौड़ते देखा। मौनी बाबा बोले, हमने अपने संग के बुला ली हो। देबू कहते हैं कि जीवन में सब कुछ उन्हीं की कृपा से का खेल है। देबू की टेम्परोरी नौकरी थी, परिवार वालों ने उन्हें अलग कर दिया। उनके सामने बड़ा संकट आ गया। वह बहुत बीमार हो गए, लगातार 5 वर्ष तक बीमार ही रहे। उनको लगने लगा था कि अब वह नहीं बचेंगे। हिम्मत करके कभी कभी वह पैदल पैदल सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर जाते। उस दिन वहाँ कीर्तन था, कीर्तन हो रहा था। देबू वहाँ से कुछ दूर एक तरफ को पेड़ थे, कुछ अंधेरा सा था। तब तक मौनी बाबा अपना मूड़ा लेकर उधर ही आ गए। वे मूड़ा डालकर बैठ गए और सूरजपाल दादा से पूछने लगे। जानते तो वे सब कुछ थे, फिर भी पूछते थे। तो वे पूछने लगे, ये कौन हुई? सूरजपाल दादा बोले, देबू है। मौनी बाबा बोले, सुनो हो, ई बुजरी का ना बची हो, अभी मर जाई हो। ई सरवा परहेज ना करी हो, अब ना कोई रोक सकी हो, मर जाई हो। और इतना कहकर चल दिए। दादा बोले, देबू, बाबा की दया हो गई तुम पर। अब तक तो तुम मर जाता, पर अब नहीं मरेगा। आगे की कथा कहूँ। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः।